छत्तीसगढ़ में 4 दशक से माओवाद काबिज है और माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकारें पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। लेकिन बीते 15 साल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा की सरकार थी, फिर 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने माओवाद को समाप्त करने के लिए जो भी कोशिशें की, लेकिन 2023 के बाद जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार फिर से बनी है, तब से माओवाद को समाप्त करने के लिए एक अलग है उत्साह सरकार में देखने को मिल रहा है और अलग अलग नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले इस बात का जिक्र किया था, दावा किया था, जिक्र नहीं दावा किया था कि अगर सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की बनती है तो चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार बन भी गई और लगातार माओवादियों के खिलाफ सरकार अटैकिंग मोड पर है, लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार के आंकड़ों पर अगर नज़र डाली जाए तो बीते जनवरी से अब तक के 4 से 5 महीने में 100 से अधिक की संख्या में माओवादियों को जवानों ने मार गिराया है, बड़े बड़े हथियार रिकवर किए हैं। और इसमें खास बात यह है कि पुलिस के अनुसार पुलिस के जवानों को कम नुकसान उठाना पड़ा है। और साथ ही साथ इसमें अगर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के बयानों पर अगर नज़र डाली जाए तो पहली बार किसी गृह मंत्री ने एक नए तरीके का बयान देना शुरू किया है कि अगर माओवादी चाहें तो आकर सामने बातचीत कर सकते हैं। वो भी नहीं चाहते कि खून खराबा हो, चाहे माओवादी हो, उन्हें भी मारा जाना दुखद है। और गृह मंत्री अपने बयान में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर माओवादी सीधे बातचीत नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बातचीत करने को तैयार है। इस तरह की तमाम बातचीत हो रही है। तो ऐसे में मुझे लगा कि हमें भी इस बातचीत के सिलसिले में कोई पहल ज़रूर करनी चाहिए। तो बस्तर टॉकीज़ ने माओवादी संगठन को एक पत्र लिखा और पत्र में बातचीत को लेकर कुछ अपने सवाल भेजे। क्या है सवाल, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जब अगर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बार बार इस बयान को दोहरा रहे हैं कि माओवादी अगर सामने आकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से ही बातचीत कर लें या जो माध्यम वो चाहें उस माध्यम से बातचीत कर लें। इसी दरमियान जो माओवादियों के प्रवक्ता हैं विकल्प, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया और गृह मंत्री के बयान पर माओवादियों ने अपनी जो पक्ष है उसे भी अपने इस प्रेस नोट के माध्यम से रखा। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से कोई जवाब अब तक बैठक को लेकर आया नहीं है। ऐसे में हमने माओवादियों के सेंट्रल कमेटी को कुछ प्रश्न लिखित में भेजे, जिसका जवाब माओवादियों ने हमें जवाब के तौर पर लिखित में भेजा है और ये सरकार से शांति वार्ता को लेकर था। तो मुझे लगा कि इस बातचीत को भी मैं अपने दर्शकों तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूं कि हमने क्या सवाल किया, क्या जवाब इस पर माओवादियों का आया है। जो पत्र है आप देखें स्क्रीन पर कि क्या हमने सवाल पूछा था, माओवादियों ने क्या इस पर जवाब दिया है। दरअसल हमने सवाल तो कई भेजे थे, लेकिन अभी कुछ ही सवालों के जवाब माओवादियों ने दिए हैं। उनकी जो सेंट्रल कमेटी है, उनके जो स्पोक पर्सन उन्होंने, और आगे चल के और भी जो सवाल हैं उनके जवाब भी आएंगे। उन्होंने अपने इस पत्र में कहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन कगार को चलाते हुए 2024 जनवरी से शासक वर्गों ने अपने सुरक्षा बलों द्वारा मानव संहार की सिलसिला जारी रखा है और पहले इस नरसंहार में अपने प्राणों को न्यौछावर किए उनके जो सभी साथी हैं उन्हें उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसमें पार्टी के कतारों के अलावा और जनता भी मारी गई है, ये जो मुठभेड़ हुई है। और यहाँ यह बताना भी उन्होंने लाजमी समझा है कि यह पाशविक हमले बड़े पैमाने पर जारी हैं। पुलिस ने जिन लोगों को मार रही है उन लोगों को माओवाद के रूप में बताते हुए तमाम कत्ल खाने जो जायज़ ठहराने की कोशिश कर रही है इन कत्लों को। यह बात को बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि यह कत्ल है, क्योंकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को यहाँ पर जिक्र करते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है, ऐसे जो मुठभेड़ हो रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी किया था बीते दिनों जब 29 माओवादी कांकेर के क्षेत्र में हापाटोला के इलाके में मारे गए थे। साथ ही साथ राज्य कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस बात को दोहराया है और उनकी बात सही है, क्योंकि भूतपूर्व वित्त एवं गृह मंत्री चिदम्बरम ने भी आज केंद्र में सत्तासीन लोगों को उस समय से ही जो चिदम्बरम ने कहा था कि भगवा आतंकवादी, तो इस बात का जिक्र इन्होंने कहा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा में सावरकर को क्या बोला ये भी जग जाहिर है और आज उन लोगों को ही सरकार, वो ही लोग सरकार चला रहे हैं। उनके विरोध में लड़ने वालों को शहीद बोलना स्वाभाविक है। इससे उन आतंकी लोगों के कितना बौखलाए दुनिया देख रही है। इस तरह की बात माओवादियों ने अपने पत्र में कहा है।
साथ ही साथ उन्होंने कहा देश में चाहे कोई भी बंदा हथियारबंद क्यों न हो, उसे मारने का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है और हम यह भी जानते हैं कि कानून उसे परमिट नहीं करती। आप लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में संविधान के नाम पर कुछ लोग माओवादी और जनता के बीच में एक चीनी दीवार को खड़ा करके माओवादियों को पुलिस मार देने की छूट देना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक में जिन लोगों ने देश के लिए और उत्पीड़न जनता के लिए अपना खून बहाया है, उन लोगों को जनता से अलग करके देखना ठीक नहीं है। खैर, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और लिखा कि इन सब मुद्दों पर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से बातचीत की जाएगी, लेकिन जो सवाल हमने भेजे उन पर उन्होंने अपना जवाब देने की कोशिश की है। सबसे पहला हमारा सवाल था कि आज जिस तरह से मुठभेड़ें हो रही हैं, जिस तरह से सरकार अटैकिंग मोड पर है, ऐसे में क्या सरकार के साथ वार्ता करने को माओवादी पार्टी तैयार है, और अगर तैयार है तो इस वार्ता में बस्तर के आदिवासी समाज की क्या भूमिका होगी। इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया है कि इस पर सबसे पहले उन्होंने इस बात को स्पष्ट करना चाहा है कि उनकी दंडकारण की स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने 2 बार वार्ता पर अपनी राय स्पष्ट रूप से रखा है, लेकिन उन पर सरकार की ओर से ईमानदारी के साथ कोई रिस्पांस नहीं आया। उनके रुख पर कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि वार्ता के लिए हम कुछ पूर्व शर्तें रखे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। हम एक जनवादी माहौल में वार्ता चाहते हैं, हम एक शांतिपूर्ण माहौल को कायम रखने के लिए वार्ता चाहते हैं, खून खराबा को रोकने के लिए वार्ता स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके विपरीत में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा वार्ता के लिए कुछ पूर्व शर्त रखें। विजय शर्मा अपने वक्तव्य में यह बताएं कि वार्ता के लिए वो तैयार हैं, लेकिन रोड का काम बंद न करने की शर्त रखा जाता। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग अपने जल जंगल ज़मीन के लिए और अनमोल प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसके विपरीत में विजय शर्मा संसाधनों का दोहन चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वार्ता के लिए पूर्व शर्त माओवादी नहीं बल्कि विजय शर्मा रख रहे हैं, और इससे यह भी जग जाहिर होता है कि सरकार ईमानदारी से और बिना शर्त वार्ता के लिए कतई तैयार नहीं है। यह ब्राह्मणवाद का एक चाल है, ऊपर से माओवादियों को बदनाम करने और उनकी चाणक्य नीति के अलावा कुछ नहीं है। हमारी देश में मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की वकालत करने में अव्वल नंबर पर है, इसलिए वे लोग दुनिया के सामने यह दिखाना चाहते हैं कि माओवादी वार्ता के लिए पूर्व शर्त रखें। सही में सरकार के लिए यह खेल है और सरकार वार्ता नहीं चाहती बल्कि मनगढ़ंत बातों से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हिंसा के माहौल में वार्ता के लिए तैयार हैं क्या, यह प्रश्न आपने पूछा, लेकिन सरकार की चाल यह है कि नरसंहार बढ़ाने से और दमन, दहशत, हत्या, अत्याचार एवं खून खराबा के माहौल को बढ़ाने से माओवादियों पर प्रेशर बढ़ेगा और वे लोग वार्ता के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि माओवादियों से आत्मसमर्पण कराने के अलावा सरकार के विचारों में और कुछ नहीं है। यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार दोहरा रहे हैं कि नक्सली हथियार छोड़कर वार्ता के लिए आने से सरकार उन लोगों से वार्ता करेगी, लेकिन यह कतई संभव नहीं है। कोई क्रांतिकारी सरकार के सामने घुटने टेक कर मेज पर वार्ता के लिए नहीं जाएगा। सरकार ईमानदारी के साथ एक शांतिपूर्ण जनवादी माहौल में वार्ता के लिए तैयार हुए तो उन वार्ताओं में आदिवासी समाज की भूमिका, जैसा आपने पूछा, वह जरूर प्रमुख रूप से रहेगी। जनता के तमाम मुद्दों को लेकर ही उनके प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के साथ वार्ता होगी। यहाँ पर यह बात याद करवाना चाहती है माओवादी पार्टी कि 2022 जून में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आदिवासी मुद्दों पर आदिवासी युवा नेतृत्व चर्चा किए थे। अभी भी जनता और माओवादी अलग नहीं है। माओवादी पार्टी जनता के नेतृत्व कर रही है, इसलिए जनता के साथ, जनता के द्वारा और जनता के लिए माओवादी वार्ता में जाएंगे। दूसरा सवाल हमने जो पूछा था कि व्यापक बस्तर संभाग में माओवादी पार्टी आदिवासी जनता को किस प्रकार एकजुट करेगी, क्योंकि जिस तरह से माओवादियों पर अटैक चल रहा है, निश्चित ही तौर पर उनके समर्थक कहीं न कहीं डरे हुए हैं। ऐसे में जो फोर्स अटैक कर रही है तो वो माओवादी अपने समर्थकों को फोर्स से कैसे बचाएंगी। इस पर माओवादियों ने सवाल के जवाब में दिया है कि व्यापक बस्तर में आदिवासी समुदाय को एकजुट करने के लिए एक अच्छा और पहले से ज़्यादा बेहतरीन माहौल अब बन रहा है। उनका मतलब यह है कि हर जगह से हमारे देश की संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों के हित में दोहन करने के लिए अपनी सुरक्षा बलों को तैनात कर सरकार उठाने की गंभीर प्रयास कर रहा है। उसके विरोध कर रहे जन आंदोलन को पुलिस की बर्बरता से कुचलने के लिए एक दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। यह एक बस्तर ही नहीं, उधर हसदेव में भी 2 साल से चल रहे आंदोलन के मंच को पुलिस ने आग लगाए। जनता अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने गरिमा के लिए और देश के हित में संसाधनों को बचाने के लिए लड़ रहा है।
उन पर कॉरपोरेट घरानों के हित में सरकार के अभूतपूर्व ढंग से दमन चल रहा है। इससे जनता क्या सोचेगी? आप जैसे जनपक्षधर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? देशभक्त और जनवादी प्रेमी लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? आज दुनिया भर में साम्राज्यवाद विरोध संघर्षों का लहर चल रहा है। इतिहास में हमेशा के लिए तानाशाही कभी नहीं चलेगी। इसलिए माओवादियों का ये कहना है कि जनता को सरकार ने ही एकजुट होने में मजबूर कर रही है। इससे और तेज़ गति से माहौल बनेगी। माओवादियों का कहना है कि जिस तरह से अटैक हो रहा है उससे जो जनता है वो और भी ज़्यादा उनके तरफ झुकाव उनका बढ़ेगा, ऐसा माओवादियों का दावा है इस प्रश्न के जवाब के तौर पर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रही बात उनके समर्थकों को बचाने की, तो माओवादी जन आंदोलन से ही जन्म लेते हैं, उनके बीच से जीतते हैं और उनके लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए उनके कैडरों और समर्थकों, हमदर्दों और संगठित जनता को बचाने के लिए संघर्ष को तेज करने के अलावा और कोई सुलभ मार्ग नहीं है। यह नरेंद्र मोदी जो सुलभ व्यापार का बीड़ा उठाएं वैसे तो क्रांति नहीं है। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि तमाम मीडिया रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि आज राज्य बलों द्वारा चलाए जा रहे जो ऑपरेशन है उसमें उनके जो माओवादी जो कैडर हैं वो मारे जा रहे हैं, तो उनके कैडर को कैसे बचाएगा? हमने पूछा था कि आपके जो साथी हैं वो मारे जा रहे हैं, बहुत सारे साथी आपके डर का समर्पण कर रहे हैं। जैसे बीते दिनों विशाखापट्टनम में 6 माओवादियों ने समर्पण किया, लगातार समर्पण का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे में अपने कैडर को आप कैसे बचाएंगे? इस पर माओवादियों के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने लिखित में ये जवाब दिया है कि यह सवाल का जवाब भी दूसरे जवाब में ही है कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया पुलिस के बर्बर दमन को नहीं बताएगी, उस मीडिया पर उनका भ्रम भी नहीं है और वह मीडिया राज्य हिंसा के विरोध भी नहीं करेगी, इसलिए उन्हें गोदी मीडिया का बहुत अच्छा सार्थक नामकरण दिया गया है। हाँ, कुछ जनपक्षधर मीडियाकर्मी व पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, बुद्धिजीवी, धर्मनिरपेक्ष एवं जनवादी प्रेमी जरूर हैं, लेकिन उन लोगों में भी दहशत फैलाने के लिए या तो अर्बन नक्सली नहीं तो कलमदारी का छाप डालकर सलाखों के पीछे ठूसने का सरकार की नीति को भी माओवादी संगठन देख रहे हैं। देश में जाने माने जो कई वेब पोर्टल हैं, वेबसाइट हैं जो सरकार के खिलाफ में खबर लिख रहे हैं, उनके संपादकों को भी जेल में डाल दिया गया है। इसमें न्यूज़ क्लिक का उदाहरण माओवादियों ने दिया है। साथ ही साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालने का जिक्र माओवादियों ने अपने इस पत्र में कहा है और उन्होंने बताया कि 6 सालों में भीमा कोरेगांव केस तो दुनिया के सामने है, इसलिए आज हमारे देश की इस जनवादी देश के रूप में दुनिया के मान्यता नहीं है, क्योंकि भारत देश में माओवादी पार्टी को बैन कर दिया गया है और उसे नहीं माना जाता है। मतलब जिस तरह से कांग्रेस, बीजेपी की पार्टी को हमारे देश में माना जाता है, तो सरकार, हमारा जो लोकतंत्र है, अवैध घोषित करते, वैध नहीं माना जाता, मैं शब्द भूल रहा था, तो अवैध घोषित किया जाता है। उस बात का जिक्र भी यहाँ पर कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि माओवादियों की क्रांति के बारे में बहुत स्पष्टता है कि क्रांति कभी भी एक सरल रेखा में नहीं दौड़ेगी, कई ज्वार भाटाओं के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। जनता जनार्दन है और हम भरोसा करते हैं। ये माओवादियों का पत्र आया हुआ है, जो कि हालांकि हमने माओवादियों से कई सारे सवाल पूछे थे और इस सवाल का मुख्य उद्देश्य था कि माओवादियों से जो सरकार के द्वारा बार बार शांति वार्ता को लेकर अपनी बात रखी जा रही है, उस शांति वार्ता को लेकर माओवादियों का क्या पक्ष है, इस पर हमने सोचा कि कुछ बातचीत हो। मुलाकात माओवादियों से हमने कोशिश की कि माओवादियों के किसी बड़े लीडर से मुलाकात करके वीडियो के माध्यम से उनकी बातचीत करें, उनकी बात रखने की कोशिश करें कि किसी तरह से शांति वार्ता हो। बीते दिनों हमने बस्तर टॉकीज़ के जरिए मैंने टेकामेटा में जाकर ये सवाल पूछा था, जहाँ पर 10 माओवादियों को मारने का दावा पुलिस ने किया था, लेकिन वहाँ 4 ग्रामीणों के भी मारे जाने के साक्ष्य मिले थे। उस इलाके में रो रही औरतों और बच्चों को देखने के बाद मेरे मन में सवाल आया था। मैंने माओवादियों से सवाल पूछा था कि कब तक ये लड़ाई चलेगी, और माओवादियों से हमने कुछ लिखित सवाल किए थे, जिसमें 3 सवालों के जवाब अभी फ़िलहाल उन्होंने दिए हैं और भी सवालों के जवाब उनके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। मुझे लगा ये जो बातचीत हो रही है, ये जो सवाल जवाब हो रहे हैं, ये जनता तक भी जानी चाहिए, क्योंकि जनता, सरकार सभी एकजुट होकर ही किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बस्तर में आदिवासी मारे जा रहे हैं और कभी मुखबिरी के नाम पर मारे जा रहे हैं,
कभी नक्सल समर्थक के नाम पर मारे जा रहे हैं, कभी जन मिलिशिया के नाम पर मारे जा रहे हैं। ये जो मारे जा रहे लोग हैं, इनके मौत को रोकने के लिए हर किसी को भरसक प्रयास करना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध थमे, किसी तरह थमे, किसी तरह खून बहना बंद हो जाए। हर किसी की अपनी भूमिका है। अगर शांति के इस यज्ञ में आप भी कोई आहुति डालना चाहें तो आप भी इस वीडियो को अगर सार्थक लगे तो शेयर करें, आप भी चर्चा करें, आप भी उन लोगों तक इस बात को पहुंचाएं जो लोग सामर्थ्य रखते हैं कि बातचीत में वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर लगे कि सवाल आपके द्वारा भी कोई सार्थक सवाल हो जो माओवादियों से पूछे जाने चाहिए, शांति वार्ता को लेकर, उनकी कार्यनीति को लेकर, तो आप भी कुछ सवाल भेजें। कुछ सार्थक सवाल होंगे तो उसे भी हम माओवादियों तक पहुंचा कर उनसे जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। सवाल सरकार से भी होना चाहिए कि आखिर अगर 10 माओवादियों को मारने के फेर में 4 गांव वाले मारे जाएं या पीड़िया जैसे मुठभेड़ में आरोप लगने लगे कि फर्जी मुठभेड़ हैं, तो ऐसे में आप कैसे गोलियों से नक्सलवाद को समाप्त कर सकते हैं? क्या आपकी रणनीति है? हर कोई जिम्मेदार है और जिम्मेदार है तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हमने सवाल पूछा, 3 जवाब मिले हैं। जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? सवाल से और जवाब से आप भी बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि तार्किक और मुद्दों पर बातचीत हो रही है बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।